लेडीज को खतरा है, वुमेन्स को खतरा है। कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोग भी सेवा नहीं कर पाएंगे। सेफ एटमॉस्फेयर दें ताकि हम निश्चिंत होकर मरीजों की सेवा कर सकें। हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। बिल्कुल जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसका बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। तो इस सिस्टम हमें क्या मैसेज दे रहा है, जो हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जो हमारा फीमेल्स जो कर्मचारी है उनके लिए क्या सिस्टम क्या मैसेज दे रहा है। जो हमारा फीमेल कर्मचारी है, जो हमारा डॉक्टर है, हमारा नर्स है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम से जो जुड़ा है, हर एक व्यक्ति को निश्चिंत होकर पूरा कॉन्फिडेंस अपना पेशेंट केयर करने के लिए एक सुविधा होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट होना चाहिए। उसके लिए हमारा मांग है, वो हम चाहते हैं। मेरा नाम मैरी पुष्पा है, मैं नर्सिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश ने आपको बताया है, सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत होकर कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, इन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज उठाना चाहते हैं सेफ एटमॉस्फेयर के लिए, सीपीए लागू होने के लिए, ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत भाव से कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए सेफ नहीं है, हमारी जान को खतरा है, और लेडीज को खतरा है, वुमेन्स को खतरा है। सो हम सबके लिए ये आवाज उठाना चाहते हैं। सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें एक सेफ एटमॉस्फेयर दें ताकि हम निश्चिंत होकर मरीजों की सेवा कर सकें। यही संदेश हम दें। हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सिंग यूनियन नई दिल्ली। हरीश जी, अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाले कलकत्ता के बाद, जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, उसके बाद उत्तराखंड में नर्स के साथ, आज आप लोग नर्स यूनियन ने सारे नर्स मिलकर कैंडल मार्च निकाले, क्या है पूरा बताएं। एक्चुअल क्या है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जो मेडिकल फंड थी वो सारे गुस्से में थी। दो हमारे सामने कलकत्ता का एक इंसिडेंट हो चुका था, ब्रूटल मर्डर और रेप हो चुका था, साथ साथ उत्तराखंड की भी न्यूज अभी एक दो दिन में हमें लोगों के सामने आई। तो हमें लग रहा है कि अभी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हरने का काम करते हैं। और ये समाज से कि कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोग भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें आज गुस्सा था, हमारी नर्सिंग फैकल्टी जो 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगी रहती है, सभी को कहीं ना कहीं डर रहता है कि पता नहीं कौन आदमी किस रूप में आके और हमारे ऊपर इस तरह की घटना ना करे। कोविड काल में नर्सिंग और डॉक्टर पर फूल बरसाया जाता है और उसके बाद ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारा काम प्रोटेस्ट करना नहीं है, हमारा काम रुग्ण मरीजों की सेवा करने का काम है। और जब कोरोना काल में सब लोगों ने अपने अपने घरों में लोग रह गए थे इस बीमारी से बचने के लिए, तब हम सभी लोग अपने घरों से निकलकर कोविड मरीजों की सेवा करने के लिए अस्पताल में आते थे। हमने बहुत ड्यूटियां की हैं और हम पे उस टाइम फूल बरसाए गए थे। लेकिन दुख की बात यह कि हमें ही अटैक किया जा रहा है, हमारी ही ट्रेनी डॉक्टर को, नर्स के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि शायद उनकी तरफ, उनके पार्ट में कोई ना कोई खामी रह गई कि हमें आज इस बारिश में भी, जहां इस दुख को देख के भगवान इंद्र देवता की आंखों में आंसू आए और हम सबको द्रवित कर दिया है आज यहाँ पे। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की हॉस्पिटल में इस तरह की प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि वो हमसे आके बात करें।